जय हिंद दोस्तों। आज हम जो भी बतलाने वाले हैं उसका पूरा संबंध या कहो कि पूरे क्लासे में आज पूरा के पूरा क्लास पिछले क्लास पे बेस्ड है। पिछले मतलब पिछले जो क्लास में आप देखे हैं, जैसे मल्टीपल एंगल आपको भी मालूम है कि ख़त्म हो गया है और अब सब मल्टीपल एंगल स्टार्ट होगा। और अगर सब मल्टीपल एंगल स्टार्ट होगा और आपको सब मल्टीपल एंगल के बारे में जानना है तो आप बेहतर तभी समझ सकते हो जब आपको मल्टीपल एंगल के बारे में मालूम होगा। अगर मल्टीपल एंगल के बारे में अच्छे तरह से जानते हैं तो समझने में उतना परेशानी नहीं होगा, और नहीं तो परेशानी क्या, परेशानी ही परेशानी होगा। इन सब चीज़ों को मिटाते हैं कि ये सब तो ख़त्म हो गया। मल्टीपल एंगल जैसे आप लोग सबसे स्टार्टिंग फार्मूला की अगर बात करें तो sin 2a बराबर ये जानते होंगे। इसका दो फार्मूला आप जानते हैं। sin 2a बराबर एक तो जानते हैं 2 sin a इंटू cos a। हमको आज भी याद है, ठीक है, तकरीबन 2007 के आसपास की बात है जब हम पढ़ते थे इंटर में। तो कोई हैं मेरे ही गांव के, वो हमसे पूछे थे, ठीक है, अच्छे खासे हैं, उनका वेतन अच्छा खासा भी है, अच्छा खासा पेमेंट है, बहुत ज़्यादा है, इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ठीक है, हमसे बड़े भी हैं उम्र में। वही हमसे पूछे थे कि sin 2a का फार्मूला क्या होता है यार, बताओ तो हमको आज भी याद है कि हम sin 2a का फार्मूला नहीं बता पाए थे। उस वक्त अब इंटर में गए हैं थे, लेकिन इत्तेफाक की 2007 की बात है तो वैसा कोई टीचर नहीं मिला, या फिर कहो कि मेरे अंदर कमी थी कि हम पढ़ नहीं पाए। दोनों में कुछ न कुछ कमी रहा। सामने वाले टीचर लोग कुछ वैसे होते हैं जो डर से नहीं पूछते हैं कि कहीं मेरे यहाँ से बच्चा नहीं भाग जाए, अगर ज़्यादा पूछेंगे तो बच्चा भाग जाएगा। जैसे हम उसी टाइप के टीचर हैं। जो ऑफलाइन आता है ना मेरे यहाँ, उसको मालूम है कि हम बहुत ज़्यादा पूछते हैं, जितना बताते हैं उतना पूछते भी हैं कि आपको याद हुआ या आप समझें या नहीं समझे वो बताइए। तो हमको ये अभी तक याद है कि हमसे पूछा गया था। अभी तो फ़िलहाल वो इंजीनियर हैं, का लाखों रुपया का पैकेज है, हम नहीं बता पाए थे। इसलिए ये फार्मूला मेरे लिए स्पेशल है, मेरे लाइफ के लिए, क्योंकि मेरे लाइफ में जो भी आया और हम जब नहीं बता पाए तो उसको हमेशा के लिए हम याद रख लें कि आखिर यही चीज़ है जो हम नहीं बता पाए थे। हालांकि बाद में 11-12 के बाद फिर से हम इंटर शुरू किए पढ़ना, वो तो अलग चीज़ है कि कैसे हम पढ़ाने के लिए इसमें आए आखिर। खैर sin 2a याद आ गया तो बता दिए कि sin 2a मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। sin 2a का फार्मूला आप लोग जानते हैं, 2 sin a इंटू cos a। अब sin 2a का एक और फार्मूला होता है, sin 2a के एक और सूत्र होता है, इसी का एक और फार्मूला आप जानते हैं sin 2a के ही, 2 tan a और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये वाला आप पहले से जानते हैं। हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, कुछ नया थोड़ा बतलाने वाले हैं। आज के क्लास में कुछ बोले हैं ना कि नया नहीं बताएंगे, सब पिछले क्लास पे आधारित है। अगर पिछला क्लास आप पढ़े तो अच्छा बात है, नहीं पढ़े हैं तो अब पढ़ लो। आपको मालूम होना चाहिए कि sin 2a के फार्मूला क्या होता है। sin 2a के फार्मूला देख रहे हैं कि दो गो फार्मूला, 2 sin a इंटू cos a या तो 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब इसी को हम सब मल्टीपल एंगल में तरह तरह तरीके से बदलेंगे। जैसे sin 2a अब नहीं मिलेगा, बाय द वे sin a मिल गया तो लिखा जाएगा 2 sin a बाई 2। क्यों, अब समझना पड़ेगा, यहाँ 2a है ना तो उसका आधा, तो यहाँ a है तो a के आधा, फिर इंटू cos a बाई 2। या तो ऐसे लिखना पड़ेगा कि 2 tan a बाई 2 अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2, इतना।
और भी समझना होगा क्योंकि सब मल्टीपल एंगल पे हम जा रहे हैं। तो साइन 2a से आधा देख लिए, हो सकता है 4a अगर आ जाए तो भी तो समझना पड़ेगा। इसको लिखेंगे 2 साइन 2a है तब a और a लिखे थे, 4a रहेगा तो 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a। हालांकि ये सब आप जानते हैं, फिर भी मेरा काम है बतलाना तो हम बताएंगे। 2 tan 2a अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 2a। इसी तरह से आप आगे भी समझ गए कि आगे हम क्या करेंगे। अब मान लो हम यहाँ पे अगर इस तरह से दे दें कि साइन 6a है, तो साइन 6a बराबर क्या लिखाएगा, साइन 6a बराबर क्या लिखाएगा। क्लास को तुरंत रोको, देखना बंद करो और तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए और साइन 6a बराबर क्या होगा कमेंट करके बताइए। साइन 6a का फॉर्मूला 2 गो क्या हो सकता है वो कमेंट करके बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। साइन 6a के 2 गो फॉर्मूला आप कमेंट करके बताइए कि क्या होगा, फिर आगे बढ़ते हैं साइन 6a के बाद। हो गया। उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों ने कुछ तो लिखा होगा कि हाँ भाई आंसर है, या फिर ये होगा नहीं होगा। अगला नंबर साइन 2a के बाद। अब अगर नहीं भी लिखोगे तो हम क्या कर लेंगे, आपका क्या बिगाड़ सकते हैं भाई। इसी तरह से साइन 2a लिखे हैं। अब जरा कॉस 2a की बारी। कॉस 2a के फॉर्मूला, एक तो ढेर सारा फॉर्मूला होता है। कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या तो फिर 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, या तो फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या तो फिर 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। इतना सारा फॉर्मूला, ये चारों के चारों इसी का फॉर्मूला है। चलो जो भी है सो ठीक है, हमको तो इसी के मदद से आगे बढ़ना है। अब आपको cos 2a नहीं मिलेगा, सिर्फ cos a मिलेगा, तो क्या करोगे। तो आपको इससे ये बनाने के लिए आना चाहिए, cos 2a से ये, मतलब ये लिखना आना चाहिए कि cos, जब यहाँ 2a है ना तो a मतलब आधा, तो यहाँ तो ऑलरेडी a है तो a/2 हो जाएगा। cos स्क्वायर a/2 और माइनस साइन स्क्वायर a/2 बराबर ये भी हो सकता है कि 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1 बराबर ये भी हो सकता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, या तो फिर 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, इतना होता है। अब हम cos 2a से cos a पे चले गए, cos 2a से cos a पर चले गए। अब जरा cos 4a के बारे में भी एगो देख लेते हैं। cos 4a के फॉर्मूला cos स्क्वायर 2a माइनस साइन स्क्वायर 2a। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर 2 है तो आधा हुआ a और a, यहाँ अगर 4a है तो 4a के आधा 2a बराबर, इधर की अगर बात करें तो 2 cos स्क्वायर 2a, a/2 है तो a/2 काहे है, क्योंकि यहाँ पर a था, अब 4a है तो 4a के आधा 2a होगा, बराबर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर 2a अब बटा 1 प्लस
tan स्क्वायर 2a। अब फिर वही सवाल आपसे कि आप जरा हमको ये सब रो को और cos 6a का फार्मूला, cos 6a का फार्मूला, cos 6a का फार्मूला, cos 6a का फार्मूला बताओ, क्योंकि वो तो मल्टीपल एंगल आप एक बार में सीखिए गए, और जो मल्टीपल एंगल सीख गया उसके लिए सब मल्टीपल एंगल कौन सी भारी चीज़ है, आप सब मल्टीपल एंगल भी निकाल सकते हैं। तो ज़रा हमको सब मल्टीपल एंगल के बारे में बतलाइए कि cos 6a को आप क्या क्या लिख सकते हैं। तेरी उम्र भी समाने बसो। अब यहीं से ये वाला और ये वाला दोनों कुछ स्पेशल है। क्यों? देखो cos 2a बराबर ये फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या तो cos 2a बराबर ये भी तो हो सकता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो इस सिचुएशन में अगर बात करें कि 2 cos स्क्वायर a बराबर कितना हो गया फॉर्मूला, तो 1 और प्लस cos 2a। बहुत अधिक अगर करेंगे तो cos स्क्वायर a बराबर लिखो तो 1 प्लस cos 2a। देखो इम्पॉर्टेंट ये भी है, और उसी को बटा में 2 लिख दिए थे, इम्पॉर्टेंट ये भी है। ई वाला दोनों एक ही चीज़ बात तो है, जो 2 गुना था वो बटा में हो गया। सेम चीज़ बा यहाँ पे, साइन स्क्वायर को इधर भेजो तो 2 साइन स्क्वायर a, और उधर भेज देंगे 1 माइनस में cos 2a, तो 2 साइन स्क्वायर a बराबर ये वाला। अब दोनों को गौर से देखो, 2 cos स्क्वायर a तो 1 प्लस cos 2a, और 2 साइन स्क्वायर a तो 1 माइनस cos 2a। मतलब 2 cos स्क्वायर रहेगा तो प्लस देना है, और 2 साइन स्क्वायर रहेगा तो माइनस देना है। अच्छा, सिर्फ साइन स्क्वायर a बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस cos 2a और बटा में 2, ये वाला हो गया। अब यही दोनों से सब मल्टीपल एंगल पे आएंगे। मतलब ये कि cos स्क्वायर a है तो इतना लिखे। मान लो यहाँ पे पहले से अगर रह जाता कि 1 प्लस cos a बाई 2, तो क्या करते हैं, जैसे 1 प्लस cos 2 है तब ने इतना लिखते हैं, तो यहाँ पे पहले से अगर 1 प्लस cos a ही रहेगा तो इधर लिखाएगा cos स्क्वायर a बाई 2, या फिर सिंपल खाली cos a रहता 1 प्लस cos a तो हो जाता 2 cos स्क्वायर a बाई 2। यही तो है सब मल्टीपल एंगल। मतलब जो आप पहले मल्टीपल एंगल से समझ रहे थे, आप सब यानी भागा एक तरह से बटा में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे साइन स्क्वायर है। अब मान लो इधर ने इधर चेंज कर दिया कि 1 माइनस cos a सिर्फ है, अब बटा में 2, तो क्या करोगे, 2a था 1 माइनस cos 2a, तब ने हम लिखे थे साइन स्क्वायर a। यहाँ तो 1 माइनस cos a है तो साइन स्क्वायर a बाई 2, तो 1 माइनस cos a बराबर कितना हो जाएगा, जो 2 बटा में इसको गुना कर तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। तो ये दोनों ध्यान रखना है। और 12th के लिए दिस फॉर्मूला इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 12th के पर्पज से ये वाला लाइन भी आई आपके अंदाज में यही कहा जाता है कि भी आई। तो 1 प्लस cos a और 1 माइनस cos a 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th में इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब 12th में जाओगे तो 1 प्लस cos a और 1 माइनस cos a इतना इंपॉर्टेंट है कि वो तो 12th वाले को ही समझ में आता है कि कितना बार इस्तेमाल होता है। कई बार इस्तेमाल होता होगा जो हमको भी नहीं मालूम है।
1 प्लस कॉस ए रहे तो 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 और 1 माइनस कॉस ए रहे तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। इसमें कुछ खास नहीं है, समझना ये था कि 2a है तब यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, जब यहीं पे रहेगा तो a बाई 2, अगर यहाँ पे 6 रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई 3a होगा। कहने का मतलब है 2a से ही आधा होता है। जैसे कई बार 12th में ऐसा कई बार ऐसा हालत आएगा, ऐसा नौबत आएगा कि वहाँ पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि कॉस स्क्वायर 2a बराबर क्या होता है। कितना बार ऐसा नौबत आ जाएगा जहाँ ये सोचना पड़ जाए कॉस स्क्वायर 2a बराबर क्या लिखे, तो कॉस स्क्वायर 2a बराबर तो फॉर्मूले नहीं बताए थे। अरे यार वहाँ पे आपका दिमाग चलना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा भी फार्मूला होता है, क्योंकि वो सब मल्टीपल एंगल है। तो कॉस स्क्वायर 2a को, जैसे कॉस स्क्वायर a बराबर इतना लिखे तो कॉस स्क्वायर 2a को लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर a है तब डबल, यहाँ तो 2a पहले से है तो कॉस 4a या बटा में 2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ साइन स्क्वायर a है तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर और 2a बराबर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर 2a के हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4a अब बटा में 2, इतना ये वाला और इतना ये वाला। मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, और ये 12th के लिए बता रहे हैं, 11th में छोड़ो ना यार, मल्टीपल समझ गए तो सब मल्टीपल में कौन से महान काम है। जैसे कॉस स्क्वायर a किसी को याद हो गया है तो a के बजाय अगर 2a कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, a है तो इधर लिखे 1 प्लस कॉस 2a, यहाँ कॉस स्क्वायर 2a हो गया तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4a। जैसे साइन स्क्वायर a है तो 1 माइनस कॉस 2a, यहीं पे अगर साइन स्क्वायर 2a हो गया तो उधर लिखना पड़ेगा 1 माइनस कॉस 4a। यही तो स्पेशल है और थोड़े कुछ खास है। ज़्यादा अगर होगा तो चलो हमेशा की तरह फिर से एक फार्मूला आपसे पूछ देते हैं कि कॉस स्क्वायर 3a अगर कह दिए और हम पूछ दिए कि कॉस स्क्वायर 3a बराबर क्या होगा, या मान लो साइन स्क्वायर 3a पूछ दिए तो साइन स्क्वायर 3a बराबर क्या होगा। अब हमको मालूम है कि बहुत सारा वैसा भी विद्यार्थी है जो देख कर छोड़ो ने के बताता है, नहीं यार अगर आपको समझ में आता है तो बता, देखो बाबू अगर समझ में आता है तो जवाब दीजिए, क्या चाहता है जवाब, नहीं आता है तो बात ही अलग है। तब तो ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आप आंसर कैसे दोगे, देख के आता है तो लिखिए, लिखने से याद होता है, और एकदम लगता है कि हम नहीं लिखेंगे तो मत लिखो, कॉपी में लिख लो। तो तुम इसको कॉपी में लिख लो, कॉस स्क्वायर 3 है साइन स्क्वायर 3। अगर नहीं लिखना है, कमेंट नहीं करना है तो मत करो, कॉपी में आप लिख लीजिए। तो 2a पे जितना भी मल्टीपल एंगल था सब हो गया। अच्छा tan वाला बाकी है ना, tan वाला भी देख लेते हैं। इसी तरह से देखो, बताने के पर्पस यही है ना कि बस फॉर्मूला आपको रटना नहीं पड़े। अगर मल्टीपल एंगल में आप उतना मेहनत किए हैं तो सब मल्टीपल एंगल में क्यों रट्टा मारे, क्यों हम दिमाग खपाएं, क्यों मतलब माथा पेची करें। तो फ़ायदा यही है ना कि उसी पे आधारित ये भी है, तो समझ ले कि आखिर लिखना कैसे है। अगर समझ गए तो परेशानी नहीं होगा। समझना क्या है कि हाँ भाई जैसे मल्टीपल एंगल था वैसे ही कुछ है, आधा दुगना ऐसे कुछ चलता है। जैसे tan 2a के फॉर्मूला तो 2 tan a और बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर a। उसके बाद 2 tan a के बाद एक और फार्मूला cot 2a रहे तो इसका फार्मूला हो जाएगा कि cot स्क्वायर a माइनस 1। जस्ट एक उल्टा होता है, जो ये नीचे है ना ऊपर हो गया, ये tan स्क्वायर बाद में, cot स्क्वायर पहले होगा, ये 1 पहले ये 1 बाद में होगा, और नीचे हो जाएगा 2 cot a। आप ये वाला फार्मूला जानते हैं तो tan 2a जानते हैं। अब tan 2a नहीं मिलेगा, अब tan 2a से ही समझना पड़ेगा कि tan 2a बराबर इतना होता है तो tan a बराबर कितना होगा। अब हिसाब बनाते वक्त डायरेक्ट अगर लिखेंगे तो कहेंगे कैसे लिखा गया सर, इसलिए हम अभी स्पेशली बता दे रहे हैं 2 tan a बाई 2 माइनस, जैसे 2a है तो उधर आधा आधा, यहाँ खुद a है तो tan स्क्वायर a बाई 2 हो गया। वैसे ही cot है, cot a बराबर सोचो तो cot स्क्वायर
ए बाई टू माइनस 1 अब बटा में 2 कॉट ए बाई टू। मतलब यहाँ जितना होता है ना उस हिसाब से आता है। जैसे tan 4a का भी मिल गया तो tan 4a बराबर हो जाएगा 2 tan 2a अब बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 2a, फिर कॉस लिखा गया कॉट में है। उसी तरह से cot 4a अगर पूछे कि cot 4a बराबर क्या होगा तो cot स्क्वायर 2a माइनस 1 अब बटा में 2 cot 2a। अब क्या इसमें पूछे, आप उतने अगर आंसर दे दोगे ना तो हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई आपको समझ में आ गया। हर चीज़ बताना ज़रूरी नहीं है, आप उतने से अगर बता देते तो उतने से हम समझ जाएंगे कि हाँ आपको समझ में आ गया है। अब एक फार्मूला बहुत फेमस है जो इस्तेमाल होता है, बहुत उसको कह सकते हैं बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। इसको मिटाते हैं, जो कि भले 11th में नहीं मिल रहा हो वो अच्छा बात है, आपका लक अच्छा है कि मिल नहीं रहा है या अभी तक नहीं मिला है, लेकिन 12th में मिलेगा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप इसका फार्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर ए के फार्मूला ये आप जानते हैं, और चलो यही लिख देते हैं। साइन स्क्वायर ए के फार्मूला आप लोग को मालूम है कि 1 माइनस कॉस 2a बटा में 2 लिखो, या चलो यहाँ नहीं बटा 2 लिखना था यहाँ 2 लिख दो गुना में। इसी तरह से एक और फार्मूला आप जानते हैं 2 कॉस स्क्वायर a बराबर 1, और कॉस स्क्वायर इसलिए 1 प्लस कॉस 2a, ये आपको मालूम है। तो यही दोनों के मदद से, जैसे मान लेते हैं कि समीकरण फर्स्ट और ये मान लेते हैं समीकरण सेकेंड है, भागा दे दो समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड से, देखिए क्या होगा। 2 साइन स्क्वायर ए अब भागा दे दिए 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर के उस तरफ 1 माइनस कॉस 2a अब बटा में 1 प्लस कॉस 2a। जरा इधर समझो, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर, tan स्क्वायर ए बराबर फार्मूला मिल गया 1 माइनस कॉस 2a बटा 1 प्लस कॉस 2a। बस इसी पे बेस्ड जो अब हो सकता है मिलेगा, अब मिलेगा, इसलिए अब याद रखना है। जैसे उसको भी चाहे तो हम ऐसे ही समझा सकते हैं, दोबारा लिख देते हैं जब में बेहतर हो जाए। जैसे 2 साइन स्क्वायर ए तो 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 क्या होगा, और 2 कॉस स्क्वायर ए है इतना, तो 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 क्या होगा ये सोचना। तो 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 हो जाएगा 1 माइनस कॉस a। क्यों, यहाँ अगर साइन स्क्वायर a है तो कॉस 2 है, यहाँ पे पहले से a बाई 2 है तो सिर्फ a लिखो, फिर 2 कॉस स्क्वायर a क्या होता है इतना फार्मूला, लेकिन यहाँ तो कॉस स्क्वायर a बाई 2 है तो 1 प्लस कॉस a। फिर से वही बात के समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड, और समीकरण फर्स्ट में भागा दे दो किससे, समीकरण सेकेंड से भागा दीजिए। तो 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 इसमें भागा दे दो 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 से भागा दीजिए, बताइए उधर कितना आया। तो इधर हो गया, सॉरी यहाँ से 1 माइनस कॉस a और 1 प्लस कॉस a, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर तो दोनों मिला के हो गया tan स्क्वायर a बाई 2 बराबर में 1 माइनस कॉस a अब बटा 1 प्लस कॉस a। अब यही चीज़ अगर हम पूछ देते हैं तो क्लास में तुम लोग बताते नहीं, या जो भी क्लास में आता है उनसे पूछो तो वो बताएगा नहीं कि 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए के फार्मूला क्या होता है, तो वहाँ पे समझे में नहीं आता है। बताए थे सर, या फिर ऐसा हम पढ़वे नहीं किए, हम तो बता रहे हैं ना अभी कि 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए के फार्मूला होता है tan स्क्वायर a बाई 2, 2 तो 2 कटिए गया। याद रखिएगा, लिख लेना अगर नहीं याद रख सकते हो तो, और याद रहता है तो अच्छा बात है।
और ऐसे तो बाकी हिसाब बनाते बनाते याद ही हो जाता है। और भी कुछ फॉर्मूला है, 3a वाला भी देख लेते हैं एक बार। sin 3a और cos 3a एक फॉर्मूला, चलो उसको भी देख लिया जाए, उसको क्यों छोड़ा। sin 3a और sin 3 एक फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ये है sin 3 एक फॉर्मूला। वैसे ही cos 3a के भी फॉर्मूला होता है, cos 3 एक फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a और माइनस 3 cos a, इतना होता है फॉर्मूला। अब अभी साइन ए बराबर आपसे पूछा जाए तो कुछ और बहुत सारा फॉर्मूला आपके पास आ गया, जैसे साइन ए बराबर, अगर 10th लेवल के कोई बच्चा है तो साइन ए के फॉर्मूला लंब बटा कर्न बोलेगा, साइन ए के फॉर्मूला cos 90 माइनस ए बोलेगा, साइन ए के फॉर्मूला 1/cos ए के बोलेगा, साइन ए के फॉर्मूला √1 माइनस cos स्क्वायर ए बोलेगा, साइन ए के फॉर्मूला अब आप और भी जानते हैं, इसका फॉर्मूला बहुत सारा होता है। साइन ए के फॉर्मूला आपको मालूम होगा, अभी अभी देखें कि साइन ए के फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a/2 इंटू cos a/2। तो फॉर्मूला बहुत सारा है, लेकिन डिपेंड करता है ना कि हम जो हिसाब बना रहे हैं उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। मतलब जो हिसाब में ज़रूरत है हम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, और अगर नहीं यूज करना है तो नहीं करेंगे। इससे sin 3a बराबर जानते हैं, sin a बराबर आप बहुत सारा जानते हैं। sin a बराबर अभी अभी बताया है कि आप ये लिख सकते हैं sin a/2 और cos a/2, जबकि अभी बताए हैं, ठीक बात है। लेकिन अब देखो sin a यहाँ से बदल जाएगा, तो कहाँ पे वो वाला इस्तेमाल होगा, कहाँ पे ये वाला इस्तेमाल होगा, वो तो इस्तेमाल करते वक्त में समझ में आएगा, वो तो जब हम उपयोग करेंगे, जब हम यूज करेंगे तब समझेंगे। लेकिन फिलहाल याद तो रखना होगा कि हाँ भाई ये भी होता है। sin 3a से मान लो कि sin a पे डायरेक्ट एकदम चले गए, sin a बराबर कहते हैं अब बताइए, तो लिखेंगे 3 sin, जब यहाँ 3a है तब a लिखें, जब यहीं पे a है तो इधर हो जाएगा a/3 माइनस 4 sin क्यूब a/3, इतना चलेगा। जैसे cos 3a बराबर जो भी आप लिखे हो, अगर सिर्फ बात करें कि cos a बराबर क्या होगा, तो 4 cos क्यूब a/3 माइनस 3 तो 3 रहेगा, 3 को नहीं बदलना है, cos a/3, ये हो गया cos a के फॉर्मूला। और अभी अभी देखें ना कि sin a के फॉर्मूला वहाँ पे कुछ है, यहाँ देखो sin a के फॉर्मूला कुछ और है। तो sin a के फॉर्मूला को a गुने होता है, जो जब जैसे जहाँ पे जिसका इस्तेमाल करना होगा हम उसका इस्तेमाल करेंगे, जो ज़रूरत होगा यूज करेंगे। तो 3a वाला भी देख लिए, एगो tan वाला भी ऐसे आप जानवे करते हैं, तो tan वाला भी एगो लिख लो। लिखिए देते हैं 3 tan a माइनस tan 3a के फॉर्मूला, tan 3 एक फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a/1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। एक बार देख लीजिएगा फॉर्मूला कहीं सही है या गलत है, आप भी एक बार मिला जरूर लेना, क्योंकि कन्फर्म डाउट तो हो जाता है। चलो जो भी है, इसी की मदद से अगर कहें कि अब tan 3a मत लिखो, सिर्फ tan a के बारे में बताओ, सिर्फ tan a, 3 हटाइए, तो लिखना होगा 3 tan और a/3 माइनस में tan क्यूब a/3 बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a/3। तो जैसे tan 3a लिखाया, 3a से a और a बन गया, तो यहाँ पहले से a है तो a/3 हो गया, ये हो गया tan a के फॉर्मूला। cot 3a के भी फॉर्मूला होता है, लेकिन
कोई ज़रूरी नहीं है कॉट 3 का फार्मूला आप साबित करो, हम साबित कर दिए थे, कहे थे जस्ट इसका उल्टा होगा। अगर आपको याद होगा तो लिख लीजिएगा और नहीं तो फिर उसको डिराइव कर लीजिएगा। आप कितना बार बार लिखते रहें, ऐसे हम लिखे थे और हम साबित भी किए थे। देखो हम कहाँ प्रूव किए थे, 1 मिनट। मेन होता है कि उतना ज़रूरी नहीं होता है, तो के याद रखता है, इतना जानते हैं कि उल्टा है, बस जस्ट उल्टा है, इसका उल्टा है। जैसे tan 3 है ना, तो cot 3a के फॉर्मूला इसका उल्टा है। उल्टा मतलब एकदम अपोजिट है। जैसे tan3a है तो इसमें cot क्यूब पहले होगा, 3 tan a पहले है, वहाँ पे 3 cot a बाद में होगा। इस तरह से होता है, एकदम उल्टा होता है। cot क्यूब a और माइनस में 3 cot a, एकदम उल्टा हो गया। उसके बाद यहाँ पे 3 tan स्क्वायर बाद में है, इसमें 3 cot स्क्वायर a पहले होगा, बाद में माइनस हो, जबकि यहाँ देखो पहले 1 है, तो tan के एकदम उल्टा होता है cot। हम साबित कर दिए थे, ठीक है, पिछले किसी क्लास में हम प्रूफ किए हैं। अब मान लो cot 3 से सिर्फ cot a की बात करें तो कितना हो जाएगा cot a के बाद, cot क्यूब a बटा 3, क्योंकि 3a है तब a चल रहा है, a है पहले से, तो हो जाएगा a बटा 3 माइनस में 3 cot स्क्वायर a बटा 3 माइनस में 1। अब देखो ये जितना फार्मूला हम लिखे हैं, जो भी हम लिखे हैं, वो अगले दिन यानी कि कल हम क्लास में इन सबको चेक करेंगे, सभी फार्मूला को चेक करेंगे कि आप लिखे या नहीं लिखे। इसमें कुछ और भी फार्मूला है, लेकिन उस समय के साथ बताएंगे, जब ज़रूरत पड़ेगा तब बताएंगे, ठीक है। 1-2 फार्मूला और है, इसको साबित कर देना चाहिए था, लेकिन टाइम आने पर यहाँ से और यहाँ से, चलो इतना प्रूफ कर दिए। बाकी जिस फार्मूले का यूज जैसे होगा वो अगले क्लास में हम प्रूफ कर देंगे। फिलहाल इतना याद रखोगे और ये सब फार्मूला एक जगह लिख लोगे, क्योंकि एक जगह आप लिख लेते हैं तभी हमको चेक करने में आसानी होगा और आपको भी याद करने में आसानी होगा। तो फिर मिलते हैं कल, और कल हम कॉपी चेक करेंगे। इन सब जो भी बताए ना, इस सब के सब आपके कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। तो आज यहीं तक, आज के लिए धन्यवाद। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ या नेक्स्ट फार्मूले के साथ।